ग्रेट समाजवादी संग्राम के नए चैप्टर की शुरुआत, चैप्टर कहूंगा मैं, रोज नया नया एक अध्याय जुड़ता जा रहा है, चाचा शिवपाल ने की। उन्होंने अखिलेश के बड़े विकेट राज्य मंत्री पवन पांडे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री अखिलेश राजभवन पहुंच गए और राज्यपाल को 205 विधायकों के समर्थन की लिस्ट देकर अपने विरोधियों को सीधा जवाब देने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि ना तो उन पर कोई संकट है, ना ही उनकी सरकार पर। अखिलेश यादव नेताजी को खुश करें, नेताजी को सम्मान दें, और मैं बोल ही चुका हूं मुख्यमंत्री बने, ये तो मैं बहुत पहले। चाचा शिवपाल यादव ने आज साफ साफ अपने भतीजे यानी अखिलेश यादव को कह दिया कि उन्हें अपने पिता का सम्मान करना चाहिए। सोमवार को समाजवादी पार्टी की मीटिंग में जिस तरह से धक्का मुक्की की नौबत आई, ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार में लिखवाया। मंच पर सरेआम महाभारत के करीब 24 घंटे बाद मुलायम सिंह मीडिया के सामने आए और कहा कि बर्खास्त मंत्रियों की वापसी का फैसला मुख्यमंत्री का है। भले ही समाजवादी परिवार एक होने का दावा कर रहा हो, लेकिन परिवार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। चाचा शिवपाल ने भतीजे अखिलेश को साफ साफ संदेश दे दिया कि अब वो मंत्री नहीं हैं, यानी उनके मातहत नहीं हैं कि जब बुलाया चले जाएंगे। आज द ग्रेट समाजवादी संग्राम की शुरुआत शिवपाल के एक्शन से हुई, जब उन्होंने टीम अखिलेश के पवन पांडे का सुबह सुबह ही विकेट ले लिया। मंत्रिमंडल से मुख्यमंत्री से हमने अनुरोध किया है मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें, और हाँ, समाजवादी पार्टी से उनको 6 वर्ष के लिए निकाल दिया गया। शिवपाल यादव महागठबंधन के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं। उनकी सोच है कि जब गठबंधन आकार लेगा तो उसमें भतीजे अखिलेश की हैसियत महागठबंधन तय करेगा, न कि खुद अखिलेश। समाजवादी पार्टी के भीतर शुरू हुआ संग्राम अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुबह होते ही शिवपाल यादव ने अखिलेश के करीबी मंत्री को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, तो शाम होते होते गठबंधन की नई सियासी बहस को जन्म भी दे दिया। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अगर ऐसा कोई गठबंधन आकार लेता भी है तो आखिरकार उसमें अखिलेश की भूमिका क्या होगी। सवाल इस बात को लेकर भी है कि कहीं ये गठबंधन अखिलेश के कद को कम करने की कोई सियासी तैयारी तो नहीं है। अखिलेश ने भी एक्शन दिखाने में जरा देर नहीं की, सीधे राजभवन पहुंच गए। राज्यपाल राम नाईक को सूबे का सियासी हाल बताया। अखिलेश ने राज्यपाल को ये भी बताया कि उन्हें 205 विधायकों का समर्थन है। मुख्यमंत्री ने विधायकों के समर्थन की लिस्ट भी राज्यपाल को सौंप दी। अखिलेश यादव इस वक्त एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। एक मोर्चा जो उनके घर वालों ने उनके खिलाफ खोल रखा है, तो दूसरी तरफ वो विरोधी दल भी हैं जो लगातार अखिलेश सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश की सरकार अब अल्पमत में आ गई है। ऐसे में एक शिष्टाचार मुलाकात के दौरान राजभवन पहुंचे अखिलेश यादव ने न केवल राज्यपाल को उत्तर प्रदेश के सियासी हालात से अवगत कराया, बल्कि 205 विधायकों का एक समर्थन पत्र भी उनको सौंप दिया। जाहिर है, इस पूरी कवायद के पीछे अखिलेश ने अपने विरोधियों को ये बताने की कोशिश की है कि न तो उनकी सरकार पर कोई संकट है और न ही वो संवैधानिक रूप से कहीं से कमजोर हुए हैं। पार्टी के पदाधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्रियों तक की सांस अटकी हुई थी। डर इस बात का कि पता नहीं कब बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। दिन भर मीटिंग पर मीटिंग चलती रही। अखिलेश ने भी अपने समर्थकों के साथ मीटिंग की। उनमें कुछ बर्खास्त नेता भी शामिल हुए। सूत्रों से न्यूज 24 को मिली जानकारी के मुताबिक अखिलेश ने अपने समर्थकों से कहा, आप लोग चिंता मत करिए, इन पचड़ों को छोड़िए, हमारी विकास रथ यात्रा सफल होगी। सिर्फ विकास रथ यात्रा की तैयारियों में जुट जाइए। न सरकार कमजोर है न टीम। विकास रथ यात्रा की सारी टीम रजत जयंती समारोह में भी जाएगी। कुछ लोग रथ यात्रा रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमें दिखाना है कि रथ भी चले।